हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने टॉपिक कोई और चुना था वीडियो बनाने का, बहुत ही इंटरेस्टिंग। बट सुबह सुबह मेरी एक बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर जो बहुत शुरू से मुझे फॉलो करती आ रही हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग रोज़ कमेंट्स देखते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के, तो एक रिलेशन सा बन जाता है। उनका दर्द हमारा दर्द बन जाता है, ठीक है। डेली हम उनकी एनर्जी पिक करते हैं और उनका दर्द हमारा दर्द बन जाता है। तो आज मेरी उसी सब्सक्राइबर का मुझे कुछ मेल आया। क्या मेल में लिखा था, उसका नाम क्या है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं हर इंसान के पेन की रिस्पेक्ट करती हूँ। उसने मुझसे शेयर किया है, मुझे इस लायक समझा है, तो मुझे भी ध्यान रखना चाहिए। बट मेरे मन में कुछ क्वेश्चन उठे और अब आज मैं वीडियो उस टॉपिक पे बना रही हूँ। क्या उठा मेरे मन में क्वेश्चन? दोस्तों, आज से बहुत महीने पहले जब मैं स्टार्टिंग में अपने वीडियोस बनाती थी, तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो ट्विन्स होते हैं वो उनको किस स्टेज में पता चलता है कि वो ट्विन है। नॉट कि वो ट्विन कब बनते हैं, वो ट्विन तो जब से उनका इनकारनेशन हुआ तभी से वो लोग ट्विन्स होते हैं, बट किस स्टेज में, और ये अक्सर आफ्टर 30 की स्टेज होती है। और इस पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि मैम, हम लोग की एज तो 21 है, तो किसी की 26 है, तो कैसे पॉसिबल है कि 30 में पता चले, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि हम लोग जो अपनी लाइफ के सारे पेन के कलर्स जब देख लेते हैं, हर चीज़ एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और वो हमको एक्सपीरियंस करना ज़रूरी होता है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, तब जाके हमको सोल शॉक मिलता है, हमारी अवेकनिंग चालू होती है, और यूनिवर्स ये कहता है कि नाउ इट्स टाइम टू गिव लाइट टू अदर्स, राइट। तो इसीलिए हमारी जो अवेकनिंग है वो लेटर स्टेज पे होती है। लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि अभी बहुत यंगस्टर्स भी अवेकन हो रहे हैं, बिकॉज नाउ इट इज़ देयर इज़ अ ह्यूज मोमेंट इन कॉन्शियसनेस। अर्थ असेंड कर रही है एक, एंड इस वक्त क्योंकि मासिव अवेकनिंग्स, क्योंकि दिस इज़ एज ऑफ एक्वेरियस, और अभी मैसिव अवेकनिंग्स हो रही हैं, तो ज़्यादा मैग्नेटिक पुल इस वक्त हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, राइट। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, तो इसलिए बिल्कुल पॉसिबल है कि हम लोग कम एज में भी आपकी अवेकनिंग हो सकती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ह्यूज मूवमेंट्स इन कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इतने सारे ट्विन्स हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, आपको खुद को, आपने सिम्टम्स मिलाए अपने, आपको लगा कि सिम्टम्स मेरे मैच कर रहे हैं और आप ट्विन हैं, और फिर आप पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ आप परेशान हो रहे हो जो एक्चुअली भी ट्विन है ही नहीं आपका, और आपने पूरी ज़िंदगी उस इंसान के लिए वेस्ट कर दी, उसको इंसान को पाने के लिए जो आपका ट्विन है ही नहीं, और आपने अपना फ्यूचर को बिल्कुल, डेफिनेटली हम इस जर्नी में सेल्फ लव सिखाते हैं, हम यही सिखाते हैं कि अपने खुद पे फोकस करिए। तो मोस्ट ऑफ द लोग, अगर वो ट्विन नहीं होते हैं देखिए, इस जर्नी का बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको लगता है कि आपका पर्सन ट्विन है, ठीक है, पर जब आप एक स्टेज में आते हो जहाँ पर डिटैचमेंट की स्टेज होती है, और तब जाके आपको आपकी जर्नी में, जब स्पिरिचुअलिटी में आप चलते हो, चलते अगर आप डिटैचमेंट की स्टेज में आते हो, फिर आपको खुद ही लगने लगता है कि अब मुझे मेरे ट्विन में वो वाला इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है, या मुझे अब वो चाहिए ही नहीं। तो अगर वो ट्विन नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिटैच आपसे हो जाएगा, ठीक है। प्लस इस जर्नी में जब हम लेट गो सिखाते हैं, खुद पे फोकस करना सिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने उस दर्द से निकल के आप खुद को अपने करियर पे, अपने जॉब पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी इमोशनल ग्रोथ पे फोकस करते हो। तो ऐसा है कि इस जर्नी पे चलने से कोई लॉस नहीं होना है। अगर स्टूडेंट्स भी हैं तो स्टूडेंट्स को भी यही सिखाया जाता है कि ठीक है, बीइंग यू आर इन ट्विन जर्नी, फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फोकस ऑन डिवाइन, तो डेफिनेटली लॉस नहीं है आपका, आप अपने कैरियर से आपका फोकस शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप का फोकस आपके पर्सन पर ही है, तो डेफिनेटली जो लोग ट्विन नहीं है उनका कैरियर ख़राब हो जाएगा। आज ये क्वेश्चन क्यों रेज हुआ? बिकॉज ऑफ दैट मेल, राइट। मैं
आपको बहुत थिन लाइन है। अब मैंने यही वीडियो को मैंने आज से 4-5 महीने पहले बनाया था और मैंने ये बात कही थी, जो मेरे पुराने फॉलोअर हैं उनको याद होगा कि बहुत थिन लाइन होती है बॉयफ्रेंड में और ट्विन फ्लेम जिसको हम कहते हैं अपना। आपके पास अचानक आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, ठीक है, और अचानक से ट्विन फ्लेम का वीडियो आ जाना इज़ नॉट द कन्फर्मेशन कि आप ट्विन हो। क्यों कन्फर्मेशन नहीं है कि आप ट्विन हो? इसलिए बिकॉज यू हैव हर्ड अबाउट द अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। हमने कल सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी, आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी अबाउट द अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में कई अनलर्न लेसन्स हमारे होते हैं जो हमारी आत्मा चेतना को के साथ हमारे शरीर में वो आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लेसन्स जो कि हमारी आत्मा के साथ, हमारी चेतना के साथ हमारे अंदर आते हैं और हम वो पिक करते हैं उसमें से जो हमको हमारी इस लाइफ में जीने के लिए सीखना है। तो हम वैसे ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं, हम वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो तभी तो कहते हैं कि लाइफ में इतनी वेरिएशंस क्यों होती है। हर इंसान की सिचुएशंस अलग है, हर इंसान के साथ जो लोग जो आते हैं वो अलग होते हैं, हर इंसान की लाइफ अलग होती है, ठीक है। तो पूरी दुनिया जो होती है वो आपके माइंड के अकॉर्डिंग, आपके माइंड के अकॉर्डिंग होती है कि आपने कौन सा लेसन चुना है, राइट। तो जो जो लेसन आपने चुने हैं उस लेसन के अकॉर्डिंग, या जो आप कहते हैं जो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए हो, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में लेसन चुन के आए हैं वो चीज़ें हम लोग, सिचुएशंस और वो लोग हम लोग चुन लेते हैं और वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारी लाइफ अच्छी होनी है, हमारी लाइफ बुरी होनी है, टोटली हमारे माइंड सेट पर निर्भर है। अगर आपने माइंड सेट चेंज कर दिया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आपने माइंड सेट चेंज कर दिया तो आपको आपके पर्सन पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। आपका माइंड सेट आप चेंज नहीं कर पाए तो आप पूरी ज़िंदगी ऑब्सेस्ड रहोगे, चाहे कितनी भी स्पिरिचुअलिटी पे चल लो आप, राइट। तो माइंड सेट, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप किसी लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, और डेफिनेटली आप ऐसी साइट्स या ऐसी पोस्ट को अट्रैक्ट करोगे जो कि आपके सामने आएगी। तो ट्विन की पोस्ट आपके सामने आना इज़ नॉट द सिम्टम कि आप ट्विन जर्नी में है, बिकॉज आप कुछ वैसा ही नियर अबाउट अट्रैक्ट कर रहे थे व्हेन यू वर इन लव विद योर बॉयफ्रेंड, राइट। फिर हमने ये भी कहा था अपनी पिछली वीडियोस में कि हम लोग कहते हैं कि अगर आप भुला ही नहीं पा रहे हो तो हो सकता है कि वो आपका ट्विन हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई किसी की विल पावर अगर बहुत कमज़ोर हो, वो नहीं भुला पाया, तो हो सकता है वो 5-10 साल भी भुला ना पाए, तो इट डज़ नॉट मीन कि वो आपका ट्विन हो, ठीक है। तो अगर आपका माइंड सेट ही ऐसा हो गया कि आप नहीं भुला पा रहे हो, जैसे मैंने ऊपर बताया कि जैसा माइंड सेट होगा वैसे ही आपकी लाइफ होगी। तो अगर आपने माइंड सेट में ये सोच ही लिया है कि नहीं, ट्विन का वीडियो आ गया, आपने माइंड सेट बना लिया कि वो मेरा ट्विन है, और आप ज़िंदगी भर चाह के भी नहीं भुला पाओगे, क्योंकि आपने तो वही चीज़ को अट्रैक्ट किया, वही चीज़ को अब आप समझ रहे हो, ठीक है। और डेफिनेटली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यंगस्टर्स को, क्योंकि अभी उनको अपना करियर भी बनाना है। अगर आप जो समझदार यंगस्टर्स हैं, जो चीज़ों को ठीक है, ओके आई एम ट्विन बट आई हैव टू फोकस ऑन माई स्टडी, ओके आई एम ट्विन बट आई हैव टू वर्क हार्ड इन माई करियर, ओके आई एम ट्विन बट आई हैव टू फोकस ऑन डिवाइन नॉट इन माई पर्सन, तो वो लोग तो करियर बना जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जो लोग सिर्फ अपने फोकस को सिर्फ डिवाइन पे रखते हैं, सारा करियर वरियर सब छोड़ के एक तरफ, ठीक है, तो उनके लिए ये जर्नी रिस्की है। चलिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्विन नहीं हैं, मैं ये कह रही हूँ कि हम कैसे पता करें कि हम ट्विन हैं। बीइंग सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो वो आपका ट्विन ही हो, ठीक है। क्योंकि आपका चाइल्डहुड अब ख़राब है, हम बोलते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो ट्विन नहीं होते, उनका चाइल्डहुड ख़राब होता है। बहुत से लोग होते हैं जो ट्विन नहीं है बट उनकी पूरी लाइफ हेल होती है। तो डज नॉट मीन कि इतने जो प्रियंका कांड हुआ था रेप वाला, तो अगर उसके साथ इतना बुरा हुआ है तो वो ट्विन, तो ज़रूरत नहीं वो ट्विन रही होगी। इतने सारे कुछ केसेस लोगों के साथ हुए लाइफ में, तो डज नॉट मीन कि वो ट्विन रहे होंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इतने सिम्टम्स पढ़ने के बाद ट्विन्स के हम कैसे कंफर्म करें कि हम ट्विन हैं। सबसे पहला कंफर्मेशन ये है
कि अगर आपने एक्सेप्ट किया है कि आपका पर्सन ट्विन है और इफ़ यू आर फीलिंग द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देखिए हम लोग पोलैरिटी की बात करते हैं, अगर आप अपने पर्सन से बात कर रहे हो, अगर आप उनकी एनर्जी को फील कर रहे हो, अगर आप एनर्जी एक्सचेंज को फील कर रहे हो, ठीक है, जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में नहीं होती है, तो डेफिनेटली वो आपका ट्विन है। इफ़ यू लव टू, जैसे हम कहते हैं कि जर्नी में आपको मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में चलना चाहिए। जो लोग किसी बहाने से भागते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ट्विन सोल जर्नी है, सोल जर्नी में जो जो सोल कनेक्शन में होते हैं, दे लव स्पिरिचुअलिटी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट वॉट एवर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने महसूस किया और इतने महीनों में जितने लोग मेरे कांटेक्ट में आए, मेरे पर्सनली भी जो कांटेक्ट में आते हैं वो भी, तो जो रियल फ्रेंड्स होते हैं दे नेवर रन अगेंस्ट द स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन एंड चक्रास, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर चक्रास आपके बंद हैं तो आपकी लाइफ में दर्द ही दर्द है। इफ़ यू आर फीलिंग पेन, ठीक है, आपकी चक्रास क्लोज हैं। इफ़ यू आर फीलिंग पॉजिटिव, इफ़ यू आर इन हाई वाइब्रेशन, आपकी चक्रास ओपन है। तो चक्रास का आपकी वैल्यू लाइफ में क्या वैल्यू है, स्पिरिचुअल लोग जानते हैं, जो इस कनेक्शन में लिटरली होते, दे नो द वैल्यू ऑफ चक्रास, ठीक है, चक्रा एंड चक्रा सिस्टम। थर्ड चीज़ कि हम जो लोग अक्सर ये आप जानते हैं कि इस जर्नी में हमको यूनिवर्स का असाइनमेंट मिला है, राइट। अब जो लोग असाइनमेंट पे फोकस ना होकर सिर्फ डीएम पे फोकस होते हैं, दे आर नॉट ट्विन। क्योंकि मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, दिस इज़ नॉट द जर्नी ऑफ रोमांस, दिस इज़ द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर सोल, योर बेस्ट वर्जन एंड एलिवेशन ऑफ योर सोल। आपके सोल एवोल्यूशन की ये जर्नी है और यूनिवर्स के पर्पस को पूरा करने की जर्नी है। तो अगर आपका स्पिरिचुअलिटी में आगे चलकर आगे आकर बहुत आगे पहुंच के अगर आप डीएम से ज़्यादा अपने पर्पस पे फोकस हो, तो डेफिनेटली यू आर ट्विन, ठीक है। ट्विन बहुत अलग होते हैं, ट्विन इसीलिए हम कहते हैं कि हर कोई ट्विन नहीं हो सकता, नॉट एवरीवन इज़ मास्टर सोल। क्योंकि आप मास्टर सोल हो इसीलिए आप यूनिवर्स के पर्पस पे फोकस करोगे। क्योंकि आप मास्टर सोल हो तो यू लव स्पिरिचुअलिटी, यू लव मेडिटेशन, यू लव चक्रा सिस्टम, ठीक है, एंड यू विल बी मोर फोकस ऑन यूनिवर्स असाइनमेंट, यूनिवर्स के लिए अर्थ की जो इवोल्यूशन के लिए हमें जो करना है उस पर ज़्यादा फोकस होंगे। यू विल बी मोर फोकस ऑन गिविंग टू द सोसाइटी। रियल ट्विन्स जो होंगे उनका स्पिरिचुअलिटी में इतने खुद को हील करने के बाद अगर आपका फोकस सोसाइटी के लिए ज़्यादा है, नॉट ऑन योर डीएम, डेफिनेटली यू आर ट्विन। क्योंकि इतना करने के बाद ट्विन तो आपको एज अ गिफ्ट मिलना ही मिलना है फॉर श्योर। मैंने भी अपनी जर्नी में अपना फोकस, मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, मोस्ट ऑफ द वीडियो में बोला है कि मेरा फोकस सिर्फ मेरा डिवाइन था और मेरी सर्विसेज थी, और मैंने बहुत सारी सर्विसेज करी हैं। मैं आधी अपनी बीच की स्टेज में आके ट्विन को बिल्कुल भूल ही गई थी कि वो मेरी लाइफ में कहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उस सिचुएशन में जब आप आते हैं ना, तब जब आप किसी चीज़ को भूल जाते हो तभी वो आपको मिलती है, लिटरली भूल जाते हो। जानबूझ के नहीं भूलना है, बट अब आप भूल जाते हो कि जब आपका फोकस ही पूरी तरीके से इसे अब आज मैं डेली आती हूँ, मुझे एक दिन ना आओ तो मुझे लगता है कि मैंने आज वीडियो नहीं बनाया, क्यों मेरा इतना एक्साइट, मुझे क्या मिल रहा है वीडियो बना के। कल भी मैंने 5 मिनट का वीडियो बनाया और थ्रू आउट द डे मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो मुझे एक अजीब सी कुछ खालीपन सा लगा और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है वीडियो बना के। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं एक पर्पस पूरा कर रही हूँ। मुझे 4 लोग, आप लोगों के जब आते हैं, मैम मैं पहले से बहुत सुधर गई हूँ, मेरे बहुत चेंजेस आ गए हैं, मैं सुसाइड करने वाली थी, मेरे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस हैं पड़े हुए हैं, मैं टाइम मिलेगा तो मैं डालूँगी कम्युनिटी में, ठीक है। अच्छा लगता है कि यार मैंने जो एक इंसान का मुझे जन्म मिला है, मैंने अपने इस जन्म का कम से कम 10% वर्थ कर लिया है कि मुझसे लोगों को लाइफ मिल रही है। तो मेरा फोकस तो आज भी यही है कि लोगों को ज़िंदगी मिल जाए, बस दैट्स इट। तो रियल ट्विन्स में यही फीलिंग होनी चाहिए, नॉट कि डीएम और रोमांस और मैसेज और कॉल। आज मुझे वीडियो बनाना था हायर सेल्फ के ऊपर। किसी ने पूछा था कि हाउ टू टॉक टू योर हायर सेल्फ विद योर पार्टनर एंड हाउ टू टॉक टू योर ट्रू सेल्फ।
लेकिन मेरा टॉपिक ही आज चेंज हो गया, मैं आगे बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोलूँगी वीडियो को एंड करने से पहले कि गॉड ने आपको फ्री विल दी है। ये ट्विन जर्नी पे अगर आप ट्विन हो या ना हो, अगर आपको लगता है कि आप लोग ट्विन नहीं हैं, गॉड ने फ्री विल सबको दी है। आप जाइए, आप इस जर्नी को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गॉड ने सबको फ्री विल दी है। लाइफ में अपने डिसीजन लेने की फ्री विल है आपके पास। लेकिन अगर फिर खिंच के वापस आप आ रहे हो तो डोंट ब्लेम ट्विन जर्नी, राइट? क्योंकि आप ट्विन हो इसलिए आपको खींचा जा रहा है, देन यू कांट लीव दिस जर्नी। बट अगर तो एवरीवन सिम्टम्स देखने के बाद अगर आपको कंफर्म नहीं होता है कि मैं ट्विन हूँ कि नहीं हूँ, आप बिल्कुल 10 बार इस जर्नी को लीव करिए। मैंने भी 10 बार इस जर्नी को लीव किया था। और अगर जर्नी छोड़ने के बाद भी आप नहीं छोड़ पा रहे हो, आपको कुछ एज यूनिवर्सल एनर्जी का पुल फील हो रहा है, तो देन यू हैव टू complete your journey and focus on your divine only and divine purpose. Underline, if you are feeling universal pull, right, and तब अगर आप जर्नी पे फिर से चलते हो तो सिर्फ इसी शर्त पे चलो कि आई हैव टू फोकस ऑन डिवाइन एंड यूनिवर्सल पर्पस, नॉट DM. अदरवाइज लीव दिस जर्नी, लिटरली लीव दिस जर्नी टुडे ओनली. और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग मैरिड ट्विंस हैं, मतलब जिनकी फैमिली में आप मैरिड हो, आपका पार्टनर कहीं किसी और से मैरिड है, व्हाटएवर, बच्चे बहुत सफ़र करते हैं. और मैंने पिछले कुछ 1-2 वीडियो में बोला था कि आपकी लाइफ में इतने उलझे हुए हो, आप खुद ही को संभाल नहीं पा रहे हो, तो आपके बच्चे भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? आपकी सिचुएशंस कुछ भी हो रही हो, आपके हस्बैंड से झगड़े हो रहे हो या आपके काउंटर पार्ट से झगड़े हो रहे हो, और आप अगर स्ट्रेस में हो तो आपके बच्चे इफ़ेक्ट करते हैं. प्लीज़ आपके बच्चों का बचपन मत छीनिए अपने कारण से, क्योंकि आज अगर आपने उनको अच्छा माहौल नहीं दिया तो कल को उनको भी इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी. उनको भी इनर चाइल्ड वुंड्स होंगे बिकॉज ऑफ यू. और आज आप अपने पेरेंट्स को डिसफंक्शनल फैमिली बोलते हो, कल आपके बच्चे आप लोगों को बोलेंगे डिसफंक्शनल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ एंड आई हैव लॉट्स ऑफ इनर चाइल्ड वुंड्स. तो क्या आप लोग खुद ही ऐसे पेरेंट्स जिनके कारण से बच्चों को वो वुंड्स मिले हैं, वो अकेलापन मिला है, एक ऐसा ख़राब माहौल मिला है, क्या आप लोग ही अपने बच्चों को की इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे उनको वुंड्स देने के बाद? क्वेश्चन योरसेल्फ. अपनी जर्नी पे चलना बिल्कुल ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों की प्रॉपर पेरेंटिंग की आपकी जिम्मेदारी है, 100% जिम्मेदारी. आप लोग देखते हो मैं अपने वीडियोस डालती हूँ, उसमें अपने बच्चों के संग मैं खेलती हूँ, मैं अपने बच्चों के संग पूरा टाइम देती हूँ, बिकॉज मेरे बच्चों की क्या गलती है? इफ़ आई एम इन द स्पिरिचुअलिटी, उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है? उनकी लाइफ के लेसन्स अपने अलग होंगे, उनके कर्माज अलग होंगे जिनको क्लियर करने पड़ेंगे, वो आप रोक नहीं सकते. बट उनकी प्रॉपर पेरेंटिंग ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है दोस्तों? इसके साथ मैं वीडियो अब यही ख़त्म कर रही हूँ. इतना ध्यान रखिए, और जो मेन टॉपिक्स जो उस पर मैं बात करनी थी वो मैं आगे फिर वीडियो बनाऊँगी. हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स. बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करिए. कई लोगों को मेरे मेल्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे ईमेल पे आ रहा है, तो बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है. गॉड ब्लेस यू ऑल.